हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के यानी कि संगीत के टॉप 70 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी में से कई सारे क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन हमारा, राग जौनपुरी की जाति क्या होती है? तो राग जौनपुरी जो होता है किस जाति का होता है? तो राग जौनपुरी औंडव संपूर्ण जाति का होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीन ताल में कितनी खाली होती है? तो तीन ताल में तीन ताली होती है और एक खाली होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक। अगला क्वेश्चन हमारा, ख्याल गायन में किस प्रकार के तालवाद का प्रयोग किया जाता है? तो ख्याल गायन में तबला का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है? राग भैरव जो होता है इसका वादी स्वर क्या होता है? तो राग भैरव का वादी स्वर कोमल धैवत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, संगीत में कितने शुद्ध स्वर होते हैं? तो संगीत में कुल 7 शुद्ध स्वर होते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा संगीत में कुल 7 शुद्ध स्वर होते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संगीत कितनी कलाओं का संयोजन है? संगीत जो है कितनी कलाओं का संयोजन है? तो संगीत जो होता है ये गायन और नर्तक, वादन और नर्तक का संयोजन को कहते हैं हम लोग संगीत। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा इनमें से सभी को, यानी कि गायन, वादन और नर्तन इन तीनों के समायोजन को या फिर संयोजन को हम लोग संगीत कहते हैं। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, झप ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो झप ताल जो होता है इसमें 10 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संगीत में कितनी पद्धतियां हैं? भारतीय संगीत जो है इसमें कितनी पद्धतियां? तो भारतीय संगीत में 2 पद्धतियां, हिंदुस्तानी और कर्नाट, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। भारतीय संगीत में कितनी पद्धतियां हैं? तो 2 पद्धतियां हैं। और कौन कौन है? तो हिंदुस्तानी और कर्नाट पद्धतियां हैं भारतीय संगीत में। अगला क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न लयों के नाम लिखे। अब विभिन्न लय जो होते हैं उनका नाम क्या क्या होता है ये आपको बताना है। तो लय जो होते हैं वो विलंबित होते हैं, मध्य होते हैं और द्रुत होते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। इनमें से सभी ये सब क्या है? तो लय के नाम है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति के कितने प्रकार हैं? तो जाति के कितने प्रकार होते हैं? तो जाति जो होता है औंडव जाति होता है, षांडव जाति होता है और संपूर्ण जाति होता है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। इनमें से सभी ये सभी क्या है? तो ये सब जाति के प्रकार है, जैसे कि औंडव जाति, षांडव जाति, संपूर्ण जाति, ये सब क्या है? तो जाति के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक प्रसिद्ध तबला वादक के नाम लिखे। तो ये तो आपको पता ही होगा, सभी बच्चों को पता होगा कि एक प्रसिद्ध तबला वादक कौन थे? तो जाकिर हुसैन थे। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंडित राम चतुर मलिक डैश गायक थे। तो पंडित राम चतुर मलिक जो थे किस तरह का गायक थे? तो ये शास्त्रीय गायक थे। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। पंडित राम चतुर मलिक जो थे एक शास्त्रीय गायक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाद के कितने प्रकार हैं? नाद जो होता है कितने प्रकार का होता है? नाद 2 प्रकार का होता है। याद रखिएगा नाद कितने प्रकार का होता है? तो नाद 2 प्रकार का होता है। वो अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सप्तक में कितनी श्रुतियां होती है? एक सप्तक में ना कितनी श्रुतियां होती है? तो एक सप्तक में 22 श्रुतियां होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भैरव में डैश गाए जाते हैं। राग भैरव में क्या गाया जाता है? तो राग भैरव जो होता है इसमें यानी कि कब गाया जाता है? तो राग भैरव को प्रातः काल में गाया जाता है, सुबह में ही गाया जाता है राग भैरव को, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। और अगर आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कि राग भैरव का संक्षिप्त में परिचय दे या राग भैरव के बारे में आप क्या जानते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में, तो आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो है ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता रखे। अभी तक आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, या फिर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। इसमें आप लोग को 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन करवा दिए थे और 2 नंबर वाला जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट म्यूजिक का सब आपको करवा चुके हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, षांडव जाति के रागों में कुल कितने स्वर लगते हैं? तो षांडव जाति के जो राग होते हैं उसमें कुल 6 स्वर लगते हैं। ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, संपूर्ण जाति के रागों कुल कितने स्वर लगते हैं? संपूर्ण जाति के रागों में कुल कितने स्वर लगते हैं? तो संपूर्ण जाति के रागों में कुल 7 स्वर लगते हैं। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग विभाग की प्रकृति कैसी है? राग विभाग जो है इसकी प्रकृति जो है करुण प्रकृति का राग है। याद रखिएगा राग विभाग जो है एक करुण प्रकृति का राग है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भैरव की प्रकृति का राग है, यानी कि राग भैरव जो है ये किस प्रकृति का राग है? तो राग भैरव जो है शांत प्रकृति का राग है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तो अमीर खुसरो का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था 1253 में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, से तारा नाम किनका दिया हुआ है? से तारा नाम जो है किनका दिया हुआ है? 4 ऑप्शन सबको बताना है। तो अमीर खुसरो का दिया हुआ है से तारा नाम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तानसेन का जन्म कब हुआ था? तानसेन जो थे इनका जन्म कब हुआ था? तो तानसेन का जन्म हुआ था 1532 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन के बचपन का नाम था। तो तानसेन के बचपन का नाम क्या था? तो तानसेन के बचपन का नाम था तन्ना मिश्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तानसेन के गुरु कौन थे? तो तानसेन के गुरु का नाम था स्वामी हरिदास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वामी हरिदास जो थे तानसेन के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, तानसेन का विवाह किससे हुआ था? तानसेन जो थे इनका विवाह जो था वो किससे हुआ था? तो हुसैनी से तानसेन का विवाह हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस घराने में ध्रुपद गायन गाया जाता है? या निम्न में से किस घराने में ना ध्रुपद गायन जो था उसको गाया जाता था? तो ये गाया जाता था
था? आगरा घराने में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैयाज खां विशेष रूप से क्या गाते थे? फैयाज खां जो थे विशेष रूप से ध्रुपद को ही गाते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर मुख्य रूप से थे? तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जो थे मुख्य रूप से क्या थे? तो ख्याल गायक थे। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पन्नालाल घोष क्या बजाते थे? पन्नालाल घोष जो थे ये क्या बजाते थे? तो पन्नालाल घोष जो थे बांसुरी वादन करते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जितने भी वाद्य यंत्र हैं और उनके जो भी वादक हैं उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे वो सब आपको बता चुके हैं। टोटल 115 क्वेश्चन बताए थे, जिसमें कि आपको सिर्फ और सिर्फ करवाए थे वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित वादक के बारे में। जितने भी वाद्य यंत्र हैं जैसे कि बांसुरी हुआ, सितार हुआ, वायलिन हुआ, इस समय फेमस कौन थे, कौन महारथी थे, उस सब को आप लोग को बता चुके हैं पिछली वीडियो में। सब वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे वो क्या बजाते थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे वो शहनाई वादन करते थे, शहनाई बजाते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आप लोग को वाद्य यंत्र और उनके वादक वाला जो क्वेश्चन है उसमें करवा दिए थे। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद विलायत खां क्या बजाते थे? उस्ताद विलायत खां जो थे सितार वादन करते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस्ताद अलाउद्दीन खां क्यों जाने जाते थे? उस्ताद अलाउद्दीन खां जो थे ये क्यों जाने जाते थे? तो सरोद वादन के लिए उस्ताद अलाउद्दीन खां जो थे जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, तानपुरे में कितने तार होते हैं? तानपुरा जो होता है उसमें कितने तार होते हैं? तो तानपुरा में 3 ही तार होता है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है? ध्रुपद में जो है चौताल का प्रयोग होता है, 3 ताल का, दादरा का या कहड़वा का? तो ध्रुपद जो होता है इसमें चौताल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? ग्रंथ नाट्य शास्त्र जो उसके लेखक कौन है? तो भरत मुनि जो है ये ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक हैं, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राग में दोनों निषाद लगते हैं? किस राग में दोनों निषाद लगते हैं? तो देश राग में दोनों निषाद लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन है? संगीत रत्नाकर ग्रंथ जो है इसके लेखक कौन है? तो शारंग देव जो है संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, राग भूपाली की जाति क्या होती है? राग भूपाली जो है किस जाति का होता है? तो राग भूपाली औंडव संपूर्ण जाति का होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ताल में कितनी तालियां होती है? 3 ताल जो होता है उसमें कितनी तालियां होती है? तो 3 ताल में ऑलरेडी आप लोग थोड़ी देर पहले ही बताए थे कि 3 ताल में 3 ताली और 1 खाली होता है। अगला क्वेश्चन है, राग बिहाग किस ठाट के अंतर्गत आता है? राग बिहाग जो होता है ये किस ठाट के अंतर्गत आता है? तो राग बिहाग बिलावल ठाट के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देखिए अभी तक आप लोग इस पीडीएफ को नहीं लिए तो आप लोग भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले लिए, जो भी बच्चे इस पीडीएफ को ले लिए वीडियो को थोड़ा स्किप करके थोड़ा आगे से देख लीजिएगा। जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको बता देते हैं कि इस पीडीएफ को किस तरह से लेना है और इस पीडीएफ पर आप लोगों को क्या क्या मिलेगा और क्या क्या किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे तभी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपका आर्ट्स में जो भी 5 सेट होगा ना उस 5 सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप लोग किसी और बोर्ड के बच्चे होंगे, बिहार बोर्ड के अलावा अगर आप लोग यूपी बोर्ड के बच्चे होंगे या फिर झारखंड बोर्ड के, मध्य प्रदेश बोर्ड के, राजस्थान बोर्ड के, किसी अनदर बोर्ड के, यानी किसी भी बोर्ड के बच्चे होंगे अगर बिहार बोर्ड को छोड़ करके आप लोग, तो 3 सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का जो सिलेबस होता है, यानी कि जो भी सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश को छोड़ करके हर एक सब्जेक्ट का जो सिलेबस होता है वो सभी बोर्ड का, पूरे भारत का जो सिलेबस है वो सेम ही है। बस क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न रहता है वो चेंज रहता है और हिंदी इंग्लिश का जो सिलेबस रहता है तो चेंज रहता है। तो अगर आप लोग किसी और बोर्ड के बच्चे होंगे तो आप लोग 3 सब्जेक्ट का पीडीएफ ले सकते हैं और आप अगर बिहार बोर्ड के बच्चे होंगे तो आप लोग 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ ले सकते हैं। अब इस पीडीएफ में आपको मिलेगा क्या क्या और किस तरह से पीडीएफ को लेना है वो बताते हैं। तो आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट होगा ना 5 सब्जेक्ट, उस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, इसमें से ही 10 में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा। आपका 5 सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आपका हिंदी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, म्यूजिक हो, होम साइंस हो, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स हो, इसी 10 में से कोई आपका 5 सेट होगा। तो उस 5 सब्जेक्ट को पीडीएफ में जो आपको क्या क्या मिलेगा, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन से मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक का ही, तो म्यूजिक में आपको टोटल 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और इसके साथ आपको मिलेगा लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 75 क्वेश्चन मिलेगा। और इसके साथ आपको क्या मिलेगा, तो इसके साथ आपको यहाँ पर लिखे नहीं लेकिन बता देते वो भी मिलेगा, वाद्य यंत्र और उनके जो भी वादक है उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न है फोटो के साथ वो वाला क्वेश्चन मिलेगा। वाद्य यंत्र और उनके जो भी वादक है ना तो वादक का पूरा फोटो रहेगा, क्योंकि आप लोग नाम में बराबर कंफ्यूज हो जाते हैं। पन्नालाल घोष कौन है, बिस्मिल्लाह खां कौन है, ये सब में आप लोग क्या करते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपको क्या मिलेगा, फोटो के साथ वो वाला पीडीएफ मिलेगा जिसमें 115 क्वेश्चन रहेगा। उसमें सभी वाद्य यंत्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है सभी उसमें ऐड कर दिए और साथ ही साथ इसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे रहे हैं 75 क्वेश्चन और आपको म्यूजिक पे 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। इतना अगर आप लोग कर लेते हैं और इतना करने में टाइम भी नहीं लगेगा, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 घंटे में 7 घंटे में तैयार कर सकते हैं। यानी कि अगर आप लोग एक दिन में ठीक ठाक से पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा एक सब्जेक्ट जो होगा वो एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन में आप लोग एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। म्यूजिक में आप लोग को इतना सब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन एक म्यूजिक का सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा। पीडीएफ आपको 5 सब्जेक्ट का मिलेगा और पीडीएफ का जो प्राइस है वो ऑनली रखे 25 रुपीज़, यानी कि 25 रुपये। आप लोग कहेंगे कि 25 रुपये क्यों रखे, ये भी हमको फ्री में दे देते तो अच्छा रहता, हम लोग सभी बच्चे पढ़ पाते। तो ये पीडीएफ का प्राइस 25 रुपीज़ यानी कि 25 रुपये रखें, इसलिए रखें कि हम तो क्वेश्चन
बना देते, लेकिन क्वेश्चन तो टाइप भी करवाना पड़ता है ना, PDF बनवाना पड़ता है ना। क्वेश्चन तो हम तैयार कर देते बुक से पढ़ करके, हम क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन तैयार होता है इसको टाइप भी तो करवाना पड़ता है। जैसे टाइप करवाते हैं उनको भी तो कुछ देना पड़ेगा, तो उसी के लिए आपसे PDF का चार्ज है ओनली 25 रुपीज़ रिलेटेड है। इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का PDF मिलेगा, ऐसा नहीं है। फिर कई बच्चे क्या करते हैं, कॉल करके पूछते हैं सर इसमें कोई फ्रॉड तो नहीं होगा, क्योंकि 25 रुपये में तो हमको कहीं PDF आज तक मिला ही नहीं है। तो आप लोग को जो है सिर्फ 25 रुपीज़ में इसलिए PDF दे रहे हैं ताकि हर एक बच्चा जो होगा, जो गरीब से गरीब बच्चा होगा, इस PDF को ले सके, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकेगा। अगर आप लोग इस PDF को लेकर के बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न आप लोगों को इसके बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे उसका 99% क्वेश्चन जो है इसी PDF से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इस PDF को ले सकते हैं। इस PDF का जो प्राइस है ओनली 25 रुपये रखें, ताकि हर एक बच्चा इस PDF को ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकेगा। नंबर देख लीजिए, नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग जैसे फोन पे या गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा और नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसमें आपको क्या करना है, 25 रुपये डाल देना और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना। और जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा या फिर आप लोग किसी और बोर्ड के से बच्चे होंगे तो 3 सब्जेक्ट होगा, तो उसका आप लोग सब्जेक्ट का नाम बता दीजिएगा नीचे में, और सब्जेक्ट का नाम बताया, ऐसा नहीं कि आर्ट्स लिख दीजिएगा, सब्जेक्ट का नाम बता दीजिएगा और इसका PDF जो होगा आप लोग को मिल जाएगा। या फिर आप लोग STET के स्टूडेंट होंगे तो वो भी म्यूजिक का उनका सब्जेक्ट रहता है, तो आप लोग STET के स्टूडेंट होंगे तो आप लोग इस PDF को ले सकते हैं। आप लोग नीचे में सिर्फ जो स्क्रीनशॉट 25 रुपये पे करके स्क्रीनशॉट भेज करके नीचे में सिर्फ म्यूजिक लिख दीजिएगा, STET लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आप STET के स्टूडेंट है, आप लोगों को सिर्फ म्यूजिक का PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको PDF लेना है, समझ गए। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताल रूपक में कितनी मात्राएं होती है। ताल रूपक जो होता है इसमें कितनी मात्राएं होती है, तो ताल रूपक में 7 मात्राएं होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग देश का संवादी स्वर क्या होता है, तो राग देश जो होता है इसका संवादी स्वर प होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाद के कितने प्रकार है। नाद जो होता है इसके कितने प्रकार होते हैं, तो नाद के 2 प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, वह राग जिसमें कि 2 कोमल स्वर लगते हैं, वह कौन से होते हैं राग जिसमें कि 2 कोमल स्वर लगते हैं, तो भैरव राग में 2 कोमल स्वर लगते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, राग अलैया बिलावल का ठाठ क्या है। राग अलैया बिलावल जो है इसका ठाठ क्या होता है, तो राग अलैया बिलावल का ठाठ बिलावल ही होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग खमाज का वादी स्वर कौन सा होता है। राग खमाज जो होता है इसका वादी स्वर कौन सा होता है, तो गौ होता है राग खमाज का वादी स्वर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल एक ताल में कितनी ताली एवं खाली होती है। ताल एक ताल जो होता है इसमें कितनी ताली होती है और कितनी खाली होती है, तो ताल एक ताल में 4 ताली होती है और 2 खाली होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा कि ठाठ में कितने स्वर लगते हैं। ठाठ जो होता है उसमें कितने स्वर लगते हैं, तो ठाठ में टोटल 7 स्वर लगते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सांडव संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं। सांडव संपूर्ण जाति जो होता है उसमें कितने स्वर लगते हैं, तो 6 से 7 स्वर लगते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग काफी का वादी स्वर क्या होता है। राग काफी जो होता है इसका वादी स्वर क्या होता है, तो प होता है राग काफी का वादी स्वर, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 ताल में कितने विभाग होते हैं। 3 ताल जो होता है इसमें कितने विभाग होते हैं, तो 3 ताल में 4 विभाग होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा, ध्रुपद में कितनी वाणियां हैं। ध्रुपद जो होता है इसमें कितनी वाणियां होती है, तो ध्रुपद में 4 वाणियां होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम पलासी का संवादी स्वर क्या होता है। राग भीम पलासी जो होता है इसका संवादी स्वर क्या होता है, तो संवादी स्वर सा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादरा ताल कितनी मात्राओं का होता है। दादरा ताल जो होता है कितनी मात्राओं का होता है, तो दादरा ताल 6 मात्राओं का होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ताल में 10 मात्राएं होती हैं। किस ताल में 10 मात्राएं होती हैं, तो झप ताल में 10 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है, ठाठ के कितने प्रकार होते हैं। ठाठ जो होता है कितने प्रकार का होता है, तो ठाठ 10 प्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, राग अलैया बिलावल का गायन समय क्या है, यानी कि राग अलैया बिलावल को कब गाया जाता है, तो प्रातः काल में ही राग अलैया बिलावल का गाने का समय, राग अलैया बिलावल को प्रातः काल सुबह में ही गाया जाता है। राग बिहाग की जाति क्या होती है। राग बिहाग जो होता है किस जाति का होता है, तो राग बिहाग जो होता है औंडव संपूर्ण जाति का होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वर्ण का भेद नहीं है। 4 ऑप्शन में सबको बताना है कि वर्ण का भेद कौन नहीं है। तो देखिए, आरोही, अवरोही और संचारी, ये तीनों कौन है, तो ये वर्ण के भेद है, लेकिन अस्थायी जो है ये तो वर्ण के भेद नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आरोही किसे कहते हैं, अवरोही किसे कहते हैं, संचारी किसे कहते हैं, ये सब आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे एग्जाम में, और ये सब का आंसर जो आप लोगों को पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता रखे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, तो आप लोग भी चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे शुद्ध तान माना गया। शुद्ध तान जो है 4 ऑप्शन में सबको बताना है किसे माना गया, तो सपाट तान को शुद्ध तान माना गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन बांसुरी वादक नहीं है। 4 ऑप्शन में सबको बताना है कि बांसुरी वादक कौन नहीं है। तो देखिए, पन्नालाल घोष बांसुरी वादक है, पिछली वीडियो में ऑलरेडी आप लोग को बता रखे हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है, रूपक कुलकर्णी बांसुरी वादक है, लेकिन गोपाल मिश्रा जो है ये बांसुरी वादक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पंडित कृष्ण राव थे एक। तो पंडित कृष्ण राव जो थे एक क्या थे, तो पंडित कृष्ण राव जो थे एक गायक थे, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, सरोदवाद्य को किस वर्ग में रखा जाता है? सरोदवाद्य जो होता है इसको तत्व वर्ग में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भीम पलासी की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है? राग भीम पलासी जो इसकी उत्पत्ति जो है किस ठाट से हुई है? तो काफी ठाट से राग भीम पलासी की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है, बांसुरी किस चीज़ की बनी होती है? बांसुरी जो आप लोग जानते होंगे बांसुरी को, वो किस चीज़ की बनी होती है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को ऑलरेडी पता ही होगा। एल्युमिनियम की तो नहीं बनी होती है, कांच की भी नहीं बनी होती है, प्लास्टिक की भी नहीं बनी होती है, लेकिन बांसुरी किस चीज़ की बनी होती है? तो बांस की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग कमोद किस ठाट से उत्पन्न होता है? राग कमोद जो है ये किस ठाट से उत्पन्न होता है? तो राग कमोद जो है ये कल्याण ठाट से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल में कितनी जातियां होती है? ताल जो होता है उसमें कितनी जातियां होती है? तो ताल में 5 जातियां होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बड़े गुलाम अली का जन्म कहाँ हुआ था? उस्ताद बड़े गुलाम अली जो थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लाहौर में जन्म हुआ था उस्ताद बड़े गुलाम अली का। अगला क्वेश्चन है, विकृत स्वर कितने प्रकार के होते हैं? विकृत स्वर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो विकृत स्वर 2 ही प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धमार ताल कितनी मात्राओं का होता है? धमार ताल जो है कितनी मात्राओं का होता है? तो 14 मात्राओं का होता है धमार ताल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग को पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी ऊपर में बता देते हैं कि आप लोग भी चाहें तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। पीडीएफ का प्राइस ओनली 25 रुपीज़ है, यानी 25 रुपये, और 25 रुपये में एक सबमिट करने जो भी आपका 5 सबमिट होगा उस 5 सबमिट का पीडीएफ मिलेगा, तो आप लोग भी ले सकते हैं और इसको लेकर के बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।